हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इंडिया के बारे में बताएंगे आपको। इंडिया की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आपको देने वाला हूँ आज। सबसे पहले इंडिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता था और बहुत सारे नामों से आज भी जाना जाता है। एंशिएंट से लेकर प्रेजेंट तक इंडिया के क्या क्या नाम रहे हैं, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से अगर बात करें हम, तो दो नाम जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, एक भारत और दूसरा इंडिया। ये दोनों नाम जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन हिंदुस्तान का भी कॉमनली यूज़ जो है वो इंडिया में किया जाता है। अब इसकी एक्सटेंशन की बात करें, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है ये, तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं कि स्थित कहाँ पे है, भारत कंट्री जो है ये कहाँ पर स्थित है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके सबसे पहले हम आपको लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन बता देते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स कि जो इक्वेटर है उससे कौन सी तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। तो ये इक्वेटर से जो है ये 8 डिग्री 4 ये नॉर्थन हेमिस्फेयर पे है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे है, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ की ओर है और जो प्राइम मेरिडियन है उससे ईस्ट की ओर है। एक्सटेंशन की बात करें तो अब ये नॉर्थ में कहाँ है और ये प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में कहाँ पर स्थित है। तो ये 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 नॉर्थ इसका लेटीट्यूड है और 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 इसका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड टाइम जो इंडिया में जो टाइम है, जो वॉचेस में हम टाइम देखते हैं, वो इंडिया में किस एक्सटेंशन के आधार पर है, कौन सी डिग्री जो है वो ली गई है। तो उसके लिए 82 डिग्री 30 यानी कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है वो लिया गया है, जो कि कंट्री के अप्रॉक्सीमेट मिड वे से होके जाता है। और ये जो पॉइंट है ये इलाहाबाद के बिल्कुल नज़दीक से पास होके जाता है। इलाहाबाद में एक मिर्ज़ापुर जगह है, वहाँ से निकलता है ये। और इंडिया का जो टाइम है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको प्राइम टाइम कहा जाता है, उससे 5 hours and 30 minutes जो हैं वो आगे चलता है। अब बात करते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से जो है इंडिया में पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये 23 डिग्री 30 यानी कि 23.5 डिग्री से गुजरता है। और अगर हम बात करें तो ये इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। हमारी जो कंट्री है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ में और साउथ में। अब ये कौन कौन सी कंट्री से होके पास होता है, ये सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन कंट्री से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रेचेस की कि इसका स्ट्रेच कितना है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ की बात करें तो 3214 किलोमीटर स्ट्रेच है लॉन्गेस्ट इसका। और ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ईस्ट वेस्ट इसकी लेंथ कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब जियोग्राफिकल एरिया की बात कर लेते हैं। तो जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो टोटल है 32,87,200
3263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल इंडिया का। कितना एरिया है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब फ्रंटियर्स की बात कर लेते हैं। तो इंडिया की जो लैंड फ्रंटियर है, यानी कि जो लैंड बाउंड्री है, वो 15,200 किलोमीटर है। और जो कोस्टल लाइन है, जो मेनलैंड की कोस्टल लाइन है, वो है 6,100 किलोमीटर। अब हम लेंथ की बात कर लेते हैं। जो टोटल कोस्टल लाइन लेंथ है आइलैंड, जैसे अंडमान और निकोबार है और लक्षद्वीप आइलैंड है, इनको मिलाकर टोटल कोस्टल लाइन लेंथ कितनी बनती है इंडिया की? तो कोस्टल लाइन लेंथ जो है इंडिया की, वो टोटल जो बनती है वो 7,516.6 किलोमीटर जो है वो आइलैंड को मिलाकर बनती है। अब टोटल फ्रंटियर की बात कर लें अगर हम, तो जो इंडियन फ्रंटियर जिसको हम कह सकते हैं, इंडियन फ्रंटियर की बात करें तो इसके टोटल फ्रंटियर जो है वो कितना आ जाएगा? 15,200 जो है वो हमारा लैंड फ्रंटियर है, और 7,516.6 किलोमीटर जो है वो हमारा क्या है? ये कोस्टल लाइन फ्रंटियर है। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल जो है ये कितना होगा? ये है टोटल हमारा इंडियन फ्रंटियर जो है वो कितना आया? 22,716.6 किलोमीटर जो है ये टोटल इंडिया का फ्रंटियर है। तो थैंक यू सभी का। आज के लिए इतना ही। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने व्यूज़ जो हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।